नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बेटा हम लोग सिंगेज सीरीज़ की इंडेफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा, तो यहाँ पे ए कितना आपका सीकेंट एक्स है, बी कितना आपका टेन एक्स है। तो स्क्वायर करें आप पहले, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा। अब सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन तो है मेरे पास बेटा टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स की भी मेरे पास इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स, टेन स्क्वायर की नहीं है। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इस फॉर्मूले से टेन स्क्वायर निकाल लीजिए हम लोग। फॉर्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वन को इधर ले जाइए बेटा, तो यहाँ पे वन उधर पॉजिटिव में इक्वल टू इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये टेन इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू के उधर प्लस का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर की वैल्यू किसके को आ गई आपके बेटा, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन। ये पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ बेटा क्या आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स, टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। ना बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस वन। अब बेटा इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी टेन एक्स, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका वन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव एक्स का कितना हो जाएगा आपका वन, इंटीग्रेशन वन दैट इज इक्वल टू एक्स। क्यों एक्स बेटा, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स की तो कर रहे हैं। तो वन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। ठीक है बेटा, 2 कॉमन भी निकाल सकते दोनों में ही आपका बेटा माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका बेटा आंसर आ गया। क्लियर बेटा, ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉज एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, तो कोसिकेंट एक्स बेटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो बेटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट क्या हो जाएगा वन बाय साइन। अगर बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा आपका। तो यहाँ पे हम बेटा कोसिकेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉज एक्स इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा वन माइनस कॉज एक्स, डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, और हमें ये भी बात फॉर्मूला पता है फिर से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए बेटा, कॉस के उधर ही चाहिए। ये कॉस के उधर जाके क्या बन जाएगा आपका माइनस का बन जाएगा आपका। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बेटा वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये टर्म और बेटा ये टर्म सेम है, एक डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉज एक्स। और आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था आपको, वन प्लस कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास x है, मतलब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टू नहीं है, अकेला एक x है आपका। तो अगर मैं इस एंगल को हाफ करूँगा तो ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा आपका। तो वन प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी एंगल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर बेटा। तो 1/2 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है आपका, कॉस किसका इनवर्स होता है आपका, सीकेंड का स्क्वायर है, तो साथ में क्या आ जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर बेटा। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बताई थी आपको मैंने, tan एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या था आपका, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे कितना आपका बेटा एक्स बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 tan एक्स बाय 2। ये बेटा 1/2 जो आपका यहाँ पे आ रहा है इसको बाहर ले आइए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका। ठीक है बेटा, साथ में अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो 1 नहीं हो जाएगी आपकी। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय दिस 2 बेटा, ये तो 1 हो गया, tan x प्लस सी ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया बेटा आपका tan, एक हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एंगल कितना बेटा x बाय 2 प्लस सी। क्लियर बेटा, ये चीज़ समझ लगी आपको, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव कितना था बेटा, मैं एक साइड पे करके बताता हूँ आपको, डेरिवेटिव x बाय 2 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 1 नहीं होता है आपका, तो मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका बेटा ऊपर चला गया आपका, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो आप, तो आंसर कितना हो गया tan x बाय 2 प्लस सी। क्या, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर mx एंड b की पावर nx। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें बेटा, a की पावर m x, b की पावर n x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा दोनों में x क्या आपका सेम है आपका, तुम्हारा फार्मूला क्या था, अगर आपकी पावर सेम हो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, a की पावर m b की पावर n पावर x। हमें पता है बेटा यहाँ पे क्या फार्मूला लग जाएगा, a की पावर x इंटीग्रेशन क्या होता है फार्मूला आपका, a की पावर x डिनोमिनेटर में log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमारा फार्मूला लगेगा बेटा यहाँ पे, ये पूरी पूरी टर्म मेरी यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, a की पावर m b की पावर n डिनोमिनेटर में log क्या होगा बेटा आपका, a की पावर m b की पावर n। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक क्या की बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला इज a की पावर x डिनोमिनेटर में log a, तो यहाँ पे फिर क्या होगा आपका a की पावर, मेरा a ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरा, ये a है आपका a की पावर x, तो यहाँ पे a की पावर x डिनोमिनेटर में log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 1। आंसर कितना हो जाएगा आपका a की पावर m b की पावर n होल x डिनोमिनेटर में log a की पावर n b की पावर n प्लस c, ये आपका आंसर बन गया बेटा आपका। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चा। नेक्स्ट बेटा आपका इंटीग्रेशन हमने करनी है tan x डिनोमिनेटर में क्या सीकेंट x प्लस tan x। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी किए हैं, रेशलाइज करते हैं इसको, क्या हो जाएगा बेटा आपका tan x डिनोमिनेटर में कितना आपका सीकेंट x प्लस tan x। अब ऑपोजिट साइन के साथ, यहाँ प्लस है बीच में, इन दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई माइनस tan x, और ऑपोजिट साइन के साथ नीचे मल्टीप्लाई tan x इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका
10x इंटू सीकेंट x माइनस 10x। अब नीचे बेटा फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला भाई, क्या होता है फार्मूला? व्हाट इज फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना आपका सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा आपका 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10x। अब 10x सीकेंट से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा आपका सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई में 10x, 10x मल्टीप्लाई विथ 10x, 10 स्क्वायर x। ये टर्म आ गई बेटा आपकी। अब सीकेंट एक्स 10x की इंटीग्रेशन पता है मुझे, फिर से यहाँ पे अब हमें यहाँ पे बेटा 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है हमें, नहीं पता, तो इसे फिर से क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने किया इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटा 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 1 इधर ले जाइए माइनस का, उधर ले जाइए 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स 10x। अब 10 स्क्वायर की एक्स वैल्यू क्या होगी आपकी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स 10x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बेटा इस टर्म के हमें क्या करनी है, सबकी इंटीग्रेशन करनी है। सीकेंट एक्स 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर कितने हो जाएगी आपकी 10x, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव एक्स कितना 1 हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका सीकेंट एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्लियर। चलिए बच्चा पार्टी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये कि हमें एक वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 5। इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू दी है हमें एफ एक्स प्लस सी बेटा, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 नहीं है आपका, यही फ़र्क है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसको पहले लिखते हैं एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा। अभी काम करते हैं बेटा, हम लोग ऊपर और नीचे में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों सेम टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई बेटा। और ऊपर है क्या आपकी दूसरी टर्म क्या आपकी एक्स की पावर 4, मैंने ऊपर भी क्या कर दिया एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों किया होगा, दिमाग लगाओ पहले तो, ऐसा क्यों किया होगा बच्चा, क्योंकि जब एक्स को एक्स 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 5 है। अब आपके दिमाग में सर एक्स की पावर 5 तो है बट प्लस एक्स भी तो है, तो किसने मना किया यहाँ पे प्लस एक्स कर लो और साथ में माइनस एक्स कर दो। मैथ्स तो कहता है अगर जो ये चीज़ सेम ऐड करते हो तो माइनस भी कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने एक्स की पावर 5 लिखा ही नहीं। अब ये टर्म इकट्ठी रख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस एक्स की पावर 5, इसको इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस एक्स थोड़ा अलग कर देंगे। अब नीचे तो क्या आपका एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स की पावर 5। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस एक्स की पावर 5 डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एक्स की पावर 5, आपको लिखे ना ये सेम टर्म बन रही है आपकी, इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स 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 कैंसल, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब 1 पे एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग बेस ई एक्स एंड डिनोमिनेटर में एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई मुझे क्या दी इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे एफ एक्स प्लस सी, मैं पुट कर देता हूँ।
ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस ई माइनस एफ एक्स प्लस सी। आपके मन में ख्याल आएगा, क्या ख्याल आ सकता है कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट लगाई नहीं, माइनस साइन है, आगे तो बोलते हैं तो माइनस ब्रैकेट लगाओ ब्रैकेट लगाओ। अरे लगा लो यार, किसने मना किया है। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे ये तो साइन माइनस का है ही है, सी भी माइनस का हो जाएगा, और सी तो कांस्टेंट ही है, चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। समझ लगा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए सिक्स की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इस क्वेश्चन करने से पहले बेटा हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला था बेटा आपका, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके रिलेटिव बेटा एक और फॉर्मूला था, वो भी याद कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब एक लगे कहाँ फॉर्मूला आपका, देखिए वो कैसे लगता है। यहाँ पे क्या आपका एक्स क्यूब, यहाँ 8 किसका क्यूब होता है आपका, 2 का भाई। यहाँ पे x माइनस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे लगा लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी, ए कितना x है, बी कितना 2 है, ए स्क्वायर माइनस ए कितना x है, बी कितना 2 है, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, करते हैं मल्टीप्लाई इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स है, एक्स है, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब साइड टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सेम टर्म है, ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 now multiply x square minus x, when x multiply with x, x square, x multiply with minus 1 minus x, 2 multiply with x 2x and 2 multiply with minus 1 minus 2. Clear? Now x square 2x and minus x like terms, then answer is 1x minus 2 into dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा हमने, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, x2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, s3/3 2 + 1 / 2 + 1, यहाँ पे x 1 है तो क्या आ जाएगी x² 2 माइनस कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन 2x प्लस सी। यह आपका आंसर आ गया बेटा। किसको डाउट हो इसमें बेटा, क्लियर है। 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है आपका और डिनोमिनेटर को, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर साइन क्यूब के साथ कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिर्फ आपका साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर और ये कट जाएगी टर्म आपकी कॉस क्यूब के साथ, क्या रह जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आपका बेटा। अब हम कॉस स्क्वायर को भी डिवाइड कर देंगे दो, वो स्क्वायर है ना आपका यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन करने अलग अलग कर लीजिए आप,
कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट बेटा साइन बाय कॉज इज tan and 1 by cos is secant, cos by sin बेटा cot and 1 by sin ये क्या आ जाएगा आपका कोसिकेंट इंटू डी एक्स। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग सीकेंट एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन बेटा कितनी होती है आपकी सीकेंट एक्स इंटू डिवाइड बाय डेरिवेटिव एक्स 1 ही आ जाएगा। कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स की क्या होती है बेटा आपकी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। चलो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan एक्स। ठीक है बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें लिमिट दी हुई एक्स की लिमिट क्या दी हुई बेटा आपको एक -π/2 टू +π/2 इट मीन्स -90 टू 90 दी हुई बेटा आपको वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या दी हुई है आपको tan इनवर्स, साथ में क्या आपका यहाँ पे सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग। तो tan इनवर्स सीकेंट बेटा क्या होता है 1 बाय कॉस और tan क्या होता है बेटा आपका साइन अपॉन कॉस। चलिए बेटा अब बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यू है एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है कॉस था तो सेम टर्म थी तो एज इट इज आ गई। तो 1 प्लस क्या हो गया आपका साइन एक्स आपका। अब जो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला में यहाँ पे तैयार करना है सीखना है हमें पहले। ठीक है बेटा तो वो सीखते हैं फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। चलिए आप मुझे बताना बेटा सभी जाने। मैं लिखता हूँ कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ये मेरी ए टर्म है ये मेरी बी टर्म है इसका मैं स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आपका मल्टीप्लाई में कॉस आगे लिख लो साइन लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बेटा। तो ये मैंने लिख लिया बेटा। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेम एंगल है 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 क्या होता है आपका साइन एक्स। पता है चीज़ आपको साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे एंगल हाफ कर दें तो बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे सारे बेटा आपके हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। आपका ये वाला कंसेप्ट लगा यहाँ पे एंगल है थीटा लो चाहे एक्स ले लो हमें तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलना है। तो 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है बेटा आपका कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है मेरा क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फार्मूले बेटा हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। ये कैसे आया अगर नहीं पता तो मैं ये साइड पे लिख देता हूँ बेटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये आपका एंगल हाफ होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके सारे एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे आपके। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस के थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आपका। तो यहाँ पे बेटा कॉस एक्स की जगह हम ये वाली टर्म पुट करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ये वाली टर्म पुट करेंगे। ठीक समझ लगी बेटा आपको। चलो नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग। चलो बेटा नेक्स्ट हम पुट करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू tan इनवर्स
1 प्लस साइन एक्स की बेटा मैंने क्या वैल्यू बताई थी अब आपको, कॉज एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू क्या क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉज एक्स की वैल्यू क्या बताई थी बेटा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स। ये टर्म एज इट इज लिख लेते बेटा हम लोग, cos x बाय टू साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए इसके माइनस बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम लोग, तो क्या देगा a प्लस बी a माइनस बी आपका। तो ये बेटा एक टर्म इसके कैंसिल हो जाएगी आपकी, यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x बाय टू साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ठीक है बेटा, समझ लग गया, एक टर्म कैंसिल होगी तो पावर 1 आ गई आपकी। अब नीचे भी और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, cos x बाय टू कॉमन निकाले बेटा, cos x बाय टू कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय cos x बाय टू डिवाइड बाय cos x बाय टू कॉमन निकालिए 1 माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन cos x बाय टू। ऊपर नीचे हमने cos x बाय टू कॉमन निकाल दिया, कैंसिल हो गया बेटा आपका ये। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 प्लस tan x बाय टू 1 माइनस tan x बाय टू। ठीक है बेटा, अभी बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री का फिर से फॉर्मूला बन गया आपका ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये आपका फार्मूला आपका ये। ठीक है, तो फर्क कितना है यहाँ पे, थीटा की जगह यहाँ पे क्या आपका x बाय टू आपका। क्लियर बेटा, चलिए लगाते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। ये आ गया बेटा आपका। तो अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स का आपका tan इनवर्स इंटू tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा व्हेन, कब बेटा यार पता है किसी को, पहले भी हमने इस टाइप का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जब ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी आपकी, थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू आपका बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपस में कैंसिल तभी होंगे अगर ये वाली पूरी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी आपकी। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है बेटा, आपको x वैल्यू क्या दी हुई है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे थीटा यहाँ पे ये है बेटा आपका, तो इस टर्म को बनाना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ पे x नहीं x बाय टू है, तो हर जगह आपको डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, x बाय टू हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आपको पाई बाय 4 सब में ऐड कर देंगे हम लोग। पाई बाय 4 इस साइड भी ऐड कर दिया आपने उसके बाद पाई बाय 4 इस साइड भी ऐड कर दिया आपने, पाई बाय 4 इस साइड भी आपने ऐड कर दिया। ये कितना हो गया बेटा 0, दिस वन, ये कितना हो गया आपका पाई बाय 2। तो हमारा जो एंगल है बेटा आपका वो भी आपका माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है आपका। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 उसी के बीच में लाई करती है बेटा आपकी, ये 0 से पाई बाय 2 उसी के बीच में लाई करेगा आपका। क्लियर बेटा, तो अब ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब क्या रहेगा आपका ये, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। इस फॉर्मूले के हिसाब से
ये कैंसिल थीटा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म किसके बीच में लाई कर रही है आपकी, -π/2 टू π/2। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे से हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। π/4 तो कांस्टेंट है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, π/4 x हो जाएगा। और x/2 की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी, x²/2, 2 नीचे भी है तो 4 आ जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर आ गया बेटा। किसको डाउट इसमें बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्या बेटा आपका यहाँ पे दिया cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेटा फंक्शन का फार्मूला cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू किसके होता है बेटा आपका 2 cos के थीटा -1। ये बेटा हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा आपका बेटा आपका 2 cos के x -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos के थीटा -1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा इंटू dx। क्लियर बेटा? और माइनस साइन हटाएंगे तो साइन बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके 2 cos के x -1 माइनस 2 cos के थीटा, ये माइनस का हो गया, ये +1 हो जाएगा आपका। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा आपका cos x माइनस cos थीटा, 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 cos के x 2 cos के थीटा डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, cos के x माइनस cos थीटा cos x माइनस cos थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या होएगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू डी एक्स। बेटा हम आपकी कट गई बेटा आपकी, तो आएगा 2 cos x cos थीटा इंटू डी एक्स। कॉस की इंटीग्रेशन बेटा आपकी साइन, अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो थीटा तो उसके लिए कांस्टेंट है, मतलब 1 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी आपकी एक्स रहेगी आपकी cos थीटा प्लस सी। क्लियर बेटा यहाँ पे? चलो बेटा नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शुरू कर देंगे बेटा अपनी, ठीक है बेटा? तो यहाँ से हमारी 7.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा।